alive, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. वेट स्किप करके अब पूरा नाइट्रोजन भरने के जगह में चला जाए, उससे पहले थोड़ा रुक जाइए, सब्र कीजिए, थोड़ा जान तो लीजिए पहले कि आपके टू व्हीलर में नाइट्रोजन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वेलकम बैक, मैं हूं शौविक, आप देख रहे हैं व्हीलहुड। तो पहले नाइट्रोजन भरने के लिए कुछ चीज़ आप पहले जान लीजिए। आप तो थंबनेल देख के आए हैं कि हाँ भाई चलो मेरे चक्कर में भी नाइट्रोजन भरेगा, मैं भी उड़ूंगा, ठंडा रहेगा एकदम चक्का कूल। तो पहले बता दूं, बाइक दो टाइप्स के होते हैं, मतलब बाइक के टायर्स दो टाइप के होता है। एक है ट्यूब टायर, मतलब विथ ट्यूब, जिसके अंदर ट्यूब रहता है, और एक है जो हम लोगों की तरह बाइक है, वो है ट्यूबलेस टायर। अभी मैक्सिमम बाइक में भी ट्यूबलेस टायर कर दे रहा है, मगर फिर भी जिस किसी के बाइक में ट्यूब टायर है वो भरवा सकते हैं। वो अगर चाहे तो नाइट्रोजन भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात है, उसमें उतना ज़रूरत भी नहीं है लिक्विड नाइट्रोजन की, क्योंकि देखिए जो टायर है वो गर्म होता है, उसके अंदर ट्यूब रहता है, वो उतना भी इफेक्टेड नहीं होता कि आपको लिक्विड नाइट्रोजन भरना पड़ेगा। मगर जो ट्यूबलेस टायर है, मैं उनके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो लिक्विड नाइट्रोजन भर लीजिए। पंचर वंचर का काम थोड़ा कम रहेगा, टायर का लॉन्जिविटी बढ़ेगा, और नाइट्रोजन का जो एयर प्रेशर होता है ना, वो बहुत सही होता है। ये एक मिथ्स है, कोई मान भी सकता है, कोई नहीं भी मान सकता है, मगर नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो नॉर्मल एयर प्रेशर से कुछ अलग ही लेवल का है भाई। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं नाइट्रोजन क्यों भरवाऊँ अपने बाइक में। देखिए, पहला बात, हमारा जो टायर होता है ट्यूबलेस टायर, वो बहुत गर्म होता है, चलते चलते बहुत गर्म होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है, उसको अंदर से ठंडा रखता है। तो वो एक बात है, आपका टायर का लॉन्जिविटी बहुत बढ़ेगा। दूसरा, आपका टायर ठंडा रहेगा, टायर घिसेगा कम, और टायर का जो एयर प्रेशर होता है, नाइट्रोजन का जो प्रेशर रहता है, वो परफेक्ट रहता है एकदम। मतलब आपको ढलवाना तो परफेक्ट ही है, उसके बाद भी जो टायर जो प्ले करता है रास्ते में, वो मुझे बहुत स्मूथ लगता है नॉर्मल एयर की तरफ से। ये मैं आपको अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देके नहीं बता सकता। अगर आप दोनों टायर में एक बार हवा भर के राइड करेंगे और एक बार नाइट्रोजन भर के राइड करेंगे, तो आपको शायद ही डिफरेंस कुछ मालूम पड़ जाए। तो लिक्विड नाइट्रोजन उतना कीमती भी नहीं आता है, ये 40 रुपये लेते हैं दोनों टायर में फिलअप करने के लिए। तो मैं हावड़ा में रहता हूँ, और हावड़ा में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है, बादामतला पेट्रोल पंप, जो बेलूर में है। तो वही सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन भरते हैं, दूसरे और कोई भी पेट्रोल पंप में वो नाइट्रोजन भरने का सिस्टम अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो मैं वो घिस के हावड़ा से बेलूर जाता हूँ लिक्विड नाइट्रोजन भरवाने के लिए, और मैं गाड़ी में स्पीड भरता हूँ। मैं लिक्विड नाइट्रोजन पहले से ही भरवा रहा हूँ, और मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। तो 40 रुपये आपका देना वर्थ इट है। तो मैं बताऊंगा कि मैं रिकमेंड करूंगा, फुल्ली रिकमेंड करूंगा कि आप लिक्विड नाइट्रोजन भरवा लीजिए। ट्यूब वाला टायर के लिए उतना भी ज़रूरी नहीं है, मगर आपका गाड़ी अगर ट्यूबलेस हो तो ऑब्वियसली आप लिक्विड नाइट्रोजन भरवाइए। और हाँ, और एक बात, अगर आपके टायर में जेल भरा हुआ है, मतलब जो टायर को लीक प्रूफ बनाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब उड़ीसा राइड में गया था, तो तब तो मेरे पास गोप्रो नहीं था, वो शूट नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट बार मैं जब जाऊंगा तो मैं वो ज़रूर से व्लॉग करूंगा उसको और आपको दिखाऊंगा। तो असली बात जो है, तो मैं सिर्फ आधा घंटा पहले ही मैं वो टायर को लीक प्रूफ करवाने वाला जेल ढलवाया था, और उसका आधा घंटा बाद ही मैं लिक्विड नाइट्रोजन ढलवाया था। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था कि वो निकल गया, कि वो ब्लोन आउट हो गया, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो आप अगर आपके टायर में वो जेल डला भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली लिक्विड नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं अपने टायर में। तो अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे भरते हैं। You alive, can't put me in a box. I redefine any
definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. तो भैया अभी पीछे में 34 psi का दे दिया है प्रेशर, तो ये हो रहा है। तो ये देखिए, ये ऐसे 32 33 करके बीप बीप हो रहा है। तो इसके बाद 34 हो जाने पे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो मेरा पीछे का हो गया है, तो भैया सामने में प्लग कर रहा है फ्रंट टायर में। एंड ये सामने में 29 psi का भैया पावर दिया है। तो ये भी सेम प्रोसेस से हो रहा है। तो होने के बाद जब ये 29 पे चला जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो अगर आप लोग बेलूर साइड में रहते हो तो आप यहाँ से आके नाइट्रोजन भरवा सकते हो। बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं। और यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर का भी सारा टायर रहता है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे। तो आपका मतलब पूरा अच्छे से एकदम सब कुछ किया जाता है यहाँ पे। मैं तो यहाँ से पहले से ही भरवा रहा हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो बस इतना ही, देख लीजिए ये नाम, और ये होगा हमारा कंप्लीट। तो हम अपने गाड़ी में भरवाएंगे स्पीड। तो लाइन पे खड़े हुए हैं। तो चलिए, नाइट्रोजन तो फिलअप हो गया। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ नाइट्रोजन को भरा के। मेरा एयर प्रेशर भी थोड़ा कम हो गया था, तो अभी एकदम परफेक्ट है। एकदम झूमने का मन कर रहा है, ऐसे नाचने का मन कर रहा है। तो नॉर्मल पेट्रोल का प्राइस अभी 90.57 है। तो मेरा शायद 92 93 तक जाएगा, बिकॉज ये स्पीड है। तो चलिए देख लेते हैं। टैंकी रेडी रखता हूँ। मेरा अभी 6-7 लीटर पेट्रोल है, बिकॉज मैं हाफ टैंक हो जाने से ही फिर से फिलअप करवा लेता हूँ। एयर पंप अच्छा है, एयर पंप बोल रहा हूँ, जो FI पंप है वो, उसका हेल्थ अच्छा रहता है, इसलिए। हाँ मेरा वाला 460 मेरा, हाँ स्पीड मेरा वाला 93.76 है। तो हाँ बस फिलअप कर ले रहा हूँ। तो देखिए तेल का टंकी एकदम फुल हो गया है, मतलब 1 लीटर खाली है, बिकॉज मैं पूरा फिलअप नहीं करा था। तो इस बार मेरा 5 लीटर पेट्रोल में 190 चला है। वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता ही है, तो अच्छा माइलेज दिया है इस बार। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई बाइक।
तो आज का डे पूरा सक्सेसफुल रहा दोस्तों। मुझे तो एकदम झूमने की मन कर रहा है। मेरा बाइक का प्रेशर लो हो गया था, तो मैं जब बाइक को स्पीड अप ले रहा था तो मुझे दिक्कत हो रहा था। ये सारा चीज़ मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, इंजन के ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है। अगर टायर प्रेशर कम हुआ तो मुझे ऑयल की कोई फिक्र नहीं, गाड़ी जितना खाना चाहता है खा सकता है, बिकॉज़ हम भी खाते हैं तो एक बाइक का भी नीड्स होता है, तो उनको भी खाना देना पड़ता है। तो तेल के मामले में बाइक के साथ कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा, अपने बाइक को प्यार दीजिएगा तो उसके बदले बाइक आपको भरपूर प्यार देगा। बाइक आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे देगा एक बाइक आपको। तो इतना ही कहना था दोस्तों। नाइट्रोजन कैसे फिलअप करना था आप लोगों ने देख लिया। और क्या किया, पेट्रोल में स्पीड भरवाया, फिर से 5 लीटर के आसपास मैंने स्पीड भरवाया। 4.91 हुआ है प्राइस की वजह से। तो हाँ, इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरा चैनल, मेरा अंदाज़, मेरा स्टाइल, मेरा सब कुछ अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ व्हीलहुड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। चैनल को कैसे लाइक करेंगे वो भी अलग बात है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हो। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार मोटो व्लॉग, फूड व्लॉग लाता रहूँगा। स्टे ट्यून, बाय बाय।